ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें, तीसरा भाग। धर्म के 10 लक्षण। यशोदा। मैंने उपदेशों में धर्म के 10 लक्षणों की चर्चा सुनी है। क्या आप उन लक्षणों को सरल भाषा में समझा सकती है? कृपया यह भी समझाने का कष्ट करें कि जब सभी आध्यात्मिक एवं श्रेष्ठ व्यावहारिक कर्तव्य धर्म है, तो फिर इन 10 बातों को ही धर्म का लक्षण क्यों कहा जाता है? सुखदा। धर्म का विषय गंभीर चिंतन का विषय है। मैं उसे सरल शैली में आपको समझाती हूँ। उपयुक्त सभी बातें धर्म है। ऐसे गुण बहुत हैं जिनको धर्म के अंतर्गत रखा जा सकता है, किंतु महर्षि मनु ने मनुस्मृति में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी इन चारों आश्रमधारियों द्वारा समान रूप से अवश्य पालनीय जो दैनिक व्यावहारिक कर्तव्य हैं, उन 10 कर्तव्यों को मुख्य मानकर उन्हें धर्म का लक्षण घोषित किया है। लक्षण का अर्थ है चिन्ह या हेतु, अर्थात वे धर्म पालन के संकेत हैं, और धर्म के हेतु अर्थात कारण हैं। उन 10 का पालन करने वाले व्यक्ति के विषय में वे संकेत देते हैं कि वह धार्मिक है। जो उनका पालन नहीं करता, शास्त्र उसको धार्मिक नहीं मानते। वे 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति। अर्थात धृति ही धैर्य रखना, क्षमा सहनशीलता, किसी का वध न करना या किसी को न सताना, दमः मन पर नियंत्रण, अस्तेयम चोरी न करना, शौचम मन और तन की पवित्रता, धीर बुद्धि वृद्धि के उपाय करना, विद्या सत्य विद्याओं की प्राप्ति करना, सत्यम सत्याचरण, अक्रोध क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। अब मैं इनको विस्तार से समझाती हूँ। 1. धृति। संसार में मनुष्य पर दुख और कष्ट आते रहते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य विचलित हो जाता है, किंतु धार्मिक अर्थात ईश्वर पर विश्वास करने वाला मनुष्य विचलित नहीं होता। वह धैर्य बनाए रखता है और उसके सहारे विपत्ति को पार कर जाता है। मनुष्य को किसी भी विपत्ति में धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। धैर्य न रखने वाला व्यक्ति उतावले स्वभाव का होता है। अपने उतावलेपन के कारण ऐसा व्यक्ति अनेक मुसीबतों को गले डाल लेता है। उन अनचाही मुसीबतों से बचने का उपाय है ईश्वर के कर्मफल प्रदान पर विश्वास करते हुए सदा धैर्य रखना। 2. क्षमा। निंदा स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ में सहनशीलता का त्याग न करना। असहनशीलता अनेक अपराधों, द्वेष भावों, शारीरिक रोगों की जननी है। अतः सहनशीलता बनाए रखनी चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा करना, किसी का वध करना या किसी को सताना भी क्षमा भावना के विरुद्ध है और अधर्म है। 3. दम। मन पर नियंत्रण करना दम कहलाता है। मन में उठने वाले ईर्ष्या, द्वेष, काम, लोभ, मोह आदि बुरे संकल्पों को रोकना और अधर्म की ओर उसकी प्रवृत्ति न होने देना। मन इंद्रियों का स्वामी है और बहुत चंचल है। उसके अनियंत्रित हो जाने पर सारी इंद्रियां भी अनियंत्रित हो जाती है। मन का स्वभाव है जल की तरह पतन की ओर जाना। अनियंत्रित मन वाला मनुष्य निरंतर पतन की ओर जाता रहता है। अतः मन का दमन करना धर्म सिद्धि के लिए आवश्यक है। 4. अस्तेय। बिना आज्ञा, छल कपट, विश्वासघात अथवा धर्म विरुद्ध रूप से किसी की कोई वस्तु या धन आदि लेना स्तेय कहलाता है। इसके विपरीत धर्मानुसार पदार्थों का ग्रहण अस्तेय अर्थात अचौर्य कहलाता है। अस्तेय धर्म का लक्षण है। मूल्य से अधिक धन लेना, रिश्वत लेना, भ्रष्टाचरण,
नियम विरुद्ध धन ग्रहण करना, मिथ्या तरीके से धन ग्रहण करना, अनैतिक रूप से धन ग्रहण करना आदि सभी काम चौर्य रूप अधर्म है। पांचवा, शौच। शरीर और मन की पवित्रता रखना शौच कहलाता है। शरीर की शुद्धि जल से होती है और मन की शुद्धि सत्य विचार से होती है। छल कपट रहित होकर व्यवहार करना भी शौच नामक धर्म है। मन और चित्त में विचारित या संचित अथवा शरीर से किए गए पापों की शुद्धि जल से नहीं हो सकती। इसलिए जो लोग पाप मिटाने की इच्छा से तीर्थों या नदियों में स्नान करने जाते हैं और समझते हैं कि हमारे पाप धुल गए हैं, वह महा अज्ञान और धोखा है। छठा, इंद्रिय निग्रह। इंद्रियां 10 है। आँख, नाक, कान, रसना अर्थात जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। हाथ, पैर, उपस्थ अर्थात जननेन्द्रिय, गुदा, वाक, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। इन इंद्रियों को अपने विषयों में लिप्त न होने देना, अधर्माचरण से रोककर धर्म की ओर प्रवृत्त रखना अर्थात संयम का पालन करना इंद्रिय निग्रह नामक धर्म का लक्षण है। सातवां, धी। इसका अर्थ बुद्धि है। दुर्व्यसन, कुसंग, अज्ञान, अंधविश्वास, अविद्या आदि बुद्धिनाशक विषयों से बुद्धि को हटाकर ज्ञान, सत्संग, चिंतन आदि द्वारा बढ़ाना धी कहलाता है। आठवां, विद्या। पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत अनेक सत्य विद्याएं संसार में हैं। प्रत्येक मनुष्य को अधिक से अधिक विद्याओं की प्राप्ति कर विद्यावान बनना चाहिए। जो मनुष्य कोई विद्या नहीं प्राप्त करते, उनमें और पशु में कोई अंतर नहीं होता। महाराज भर्तृहरि ने ठीक ही कहा है, एषां न विद्या न तपो न दानम, जानन न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। नीति शतक। अर्थात जिन्होंने न कोई विद्या प्राप्त की है, जो न तपस्वी है, न दानी है, न ज्ञानी है, न श्रेष्ठ स्वभाव है, न गुणी है, न धार्मिक है, ऐसे लोग धरती पर भार रूप है। यह समझो कि वे मनुष्य के वेश में पशु ही घूमते हैं। नौवां, सत्य। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना, आत्मा के विरुद्ध न बोलना, न आचरण करना, मन वचन कर्म की एकरूपता रखना सत्य है। बहुत से लोग सत्य को कटुता का प्रतीक मानते हैं। यह विचार सही नहीं है। सत्य के नाम पर शिष्टता, सभ्यता का परित्याग नहीं करना चाहिए। सत्य तो बोलना चाहिए, किंतु उसको प्रिय रूप से बोलना चाहिए, ऐसा महर्षि मनु का आदेश है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियंच नानृतम ब्रूयात्, एष धर्म सनातनः। मनुस्मृति। अर्थात सत्य बोलो तो प्रिय बोलो। यदि वह सत्य अप्रिय अर्थात कटु है तो उसे न बोलो, यही अच्छा है। प्रिय कथन भी यदि असत्य है तो उसे भी न बोलो, यही सनातन धर्म है। यह पारस्परिक व्यवहार का सामान्य धर्म है। यदि कहीं दंड, सुधार, युद्ध, अनीति, अन्याय, अत्याचार का प्रसंग हो तो वहाँ इस कथन को लागू नहीं करना चाहिए। 10वां लक्षण, अक्रोध। क्रोध बुद्धि का नाश करता है, स्नेह को नष्ट करता है, हृदय, मस्तिष्क, रक्त संबंधी अनेक रोगों को जन्म देता है, अनेक संकटों को आमंत्रित करता है। क्रोध के आवेश में मनुष्य कभी भी विवेकपूर्ण निर्णय या कार्य नहीं कर सकता। क्रोधी व्यक्ति से अपने भी घृणा करने लगते हैं। इसलिए क्रोध को छोड़कर शांति आदि गुणों को धारण करना चाहिए। इन 10 लक्षणों के पालन करने से मनुष्य पहचाना जाता है कि वह धार्मिक है। मनुष्य के धार्मिक होने का मतलब परिवार का अच्छा सदस्य होना, समाज का अच्छा व्यक्ति होना, देश का अच्छा नागरिक होना। सभी लोग विद्वान भले ही न हो सकते हो, किंतु सभी धार्मिक अवश्य हो सकते हैं। जहाँ धार्मिक जन होंगे वहाँ सुख शांति होगी।
जहाँ अधार्मिक जन होंगे वहाँ दुख और अशांति रहेगी। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने संतानों और अन्य जनों को धार्मिक बनाने पर बल दें। माता पिता के धार्मिक होने से संतानों को सुख होगा और संतानों के धार्मिक बनने से माता पिता को सुख होगा। क्या अहिंसा धर्म नहीं? यशोदा: आदरणीय बहन, आपने बहुत ही सरल शैली में और साधारण भाषा में धर्म के लक्षणों को समझाया है। मैंने आज तक इतने स्पष्ट रूप में धर्म को समझाते नहीं सुना। इस विषय में मेरी एक शंका अभी भी बनी हुई है, वह यह है कि इनमें अहिंसा जैसे धर्म का उल्लेख नहीं आया है। क्या बेजान निर्दोष निरीह पशुओं का वध करना, उनको मारकर उनका मांस खाना, यह अधर्म या पाप नहीं है क्या? सुखदा: हिंसा बहुत बड़ा पाप है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में स्थान स्थान पर आता है। अहिंसा को धर्म ही नहीं अपितु उनसे बढ़कर परम धर्म माना है। अहिंसा परमो धर्मः, महाभारत। अर्थात हिंसा न करते हुए जीवन जीना महान धर्म है। इस विषय में विस्तार से चर्चा भोजन विषय में आगे करूंगी। यदि हम प्राकृतिक दृष्टि से भी देखें तो जो जीवन हम किसी को दे नहीं सकते, उस जीवन को लेना महान अधर्म है। जो लोग अपना पेट भरने के लिए दूसरे प्राणियों का वध करते हैं, वे घोर पापी और स्वार्थी हैं। आप सोचिए कि कोई उन लोगों के साथ वही बर्ताव करे तो उन पर क्या बीतेगी। यदि कोई उनको मारे तो स्वार्थ के अंधकार में डूबी उनकी अक्ल तब ठिकाने आ जाएगी। धर्म निर्णय का सरल उपाय। यशोदा: सद्गुण अनेक है, उनको आपने धर्म कहा है। दुर्गुण भी अनेक है, उनको आपने अधर्म कहा है। सबकी गणना करना भी एक कठिन और लंबा कार्य है। क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिसके द्वारा हम धर्म अधर्म का ज्ञान कर सकें? सुखदा: हाँ, अवश्य है। यह उपाय है आत्मा की कसौटी पर परखना। यह दो प्रकार से होता है। एक तो अपनी आत्मा को जिस कार्य से दुख पहुंचता है वह व्यवहार दूसरों के साथ भी न करना। दूसरा, आत्मा के स्वभाव के विरुद्ध कार्य न करना। आत्मा की स्वाभाविक प्रवृत्ति सदा धर्म की ओर होती है। अधर्म करने वाले व्यक्ति को आत्मा सदा चेताता है। जो आत्मा की आवाज को सुनता और मानता है वह अधर्म से बच जाता है। जो उसको अनसुना कर देता है वह अधर्म का आचरण करने लगता है। आत्मा में उत्पन्न होने वाले धर्म अधर्म के लक्षणों की पहचान महर्षि दयानंद इस प्रकार बतलाते हैं। मनुष्य का आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है, तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। सत्यार्थ प्रकाश भूमिका। और जब आत्मा मन और इंद्रियों को किसी विषय में लगाता व चोरी आदि बुरी व परोपकार आदि अच्छी बात करने का जिस क्षण में आरंभ करता है, उस समय जीव की इच्छा, ज्ञान आदि उसी इच्छित विषय पर झुक जाता है। उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे काम करने में भय, शंका और लज्जा तथा अच्छे कामों के करने में अभय, निशंकता और आनंद, उत्साह उठता है। सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास। इस प्रकार एक तो धर्म अधर्म के पहचान की यह कसौटी है। दूसरी कसौटी धर्म के सार के रूप में महर्षि व्यास महाभारत में बतलाते हैं। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। महाभारत। अर्थात मनुष्यों, धर्म का निचोड़ सुनो और सुनकर उस पर आचरण करो। वह यह है कि अपनी आत्मा को दुखदायी लगने वाले व्यवहार या काम दूसरों के साथ मत करो। जैसे हमें यह अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें गाली दे, मारे, लूटे, तो हमें दूसरों के साथ भी वह व्यवहार नहीं करना चाहिए।
यदि कोई मनुष्य ईमानदारी से आत्मा की कसौटी को अपना ले तो संसार की अधिकांश परेशानियां दूर होकर सुख शांति स्थापित हो जाए, चारों ओर धर्म का साम्राज्य हो जाए। धर्म के स्रोत रूप शास्त्र। यशोदा, हिंदुओं में धर्म ग्रंथों के विषय में भी मतभेद है। कुछ लोग पुराणों को अधिक महत्व देते हैं, कुछ वेदों को। वैदिक धर्म की दृष्टि से किन किन शास्त्रों को धर्म ज्ञान का स्रोत मानना चाहिए? सुखदा, वैदिक धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और निर्विवाद स्थान 4 वेदों का है। चारों वेदों को ईश्वर प्रदत्त ज्ञान माना जाता है और वे ही धर्म का मूल स्रोत हैं। उनको ऋषियों ने नहीं बनाया, अपितु ईश्वर ने महर्षि अग्नि के हृदय में ऋग्वेद का, महर्षि वायु के हृदय में यजुर्वेद का, महर्षि आदित्य के हृदय में सामवेद का और महर्षि अंगिरा के हृदय में अथर्ववेद का प्रकाश किया। यह ऋषि सृष्टि के आदि में हुए थे, क्योंकि आदि सृष्टि में ये सबसे स्वच्छ पवित्र हृदय वाले और निष्पाप थे, अतः इनको ही ज्ञान प्राप्त हुआ। इनसे ब्रह्मा आदि महर्षियों ने पढ़ा, उनसे विद्याओं की परंपरा आगे बढ़ी। वेदों के अतिरिक्त ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छांदोग्य ये 10 उपनिषदें भी धर्म का प्रामाणिक स्रोत है। वेदों के बाद 6 दर्शन शास्त्र हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत और मीमांसा दर्शन। ये धर्म के स्रोत हैं। स्मृति ग्रंथों में केवल मनुस्मृति वैदिक आर्ष शास्त्र है, किंतु उसमें बाद में मिलावटें बहुत हो गई हैं। उन मिलावटों को छोड़कर ही उसे प्रमाण मानना चाहिए। रामायण और महाभारत ऐतिहासिक महाकाव्य हैं, जिनमें धार्मिक उपदेश और आचार भी हैं। गीता महाभारत का ही एक अंश है। इनमें भी मिलावटों को छोड़कर प्रामाणिक धर्म का वर्णन है, किंतु ये धर्मशास्त्र नहीं है। इन सब का सरल और स्पष्ट शैली में एकत्र सार महर्षि दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश में है। उसको पढ़कर सभी वैदिक सिद्धांतों को संदेह रहित रूप में जाना जा सकता है। यशोदा, बहन, आपने धर्म के स्वरूप को अच्छी तरह समझा दिया है, वह मुझे समझ में भी आ गया है। आपका अति धन्यवाद। मैं कल फिर आऊंगी और आपसे गृहस्थ धर्म के विषय में चर्चा करूंगी। अच्छा, नमस्ते। सुखदा, नमस्ते बहन, ठीक है, आप कल आइए।